तो आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू फ्लो अ करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। यानी कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपको चाहिए कि आप इतनी करंट फ्लो करा लीजिए उस वायर में जिसका रेजिस्टेंस कितना हो, 20 ओम हो। तो फिर वैसे ही करेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे क्या है, गिवन। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले पे वैल्यूज पुट करनी है। देखिए गिवन क्या है, करंट कितनी दे दी आपको, 200 मिली एम्पियर। तो अब सबसे पहला काम है किसको एम्पियर में चेंज किया जाए। तो 200 मिली एम्पियर है, तो एम्पियर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ के आए कि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ने क्या कर लिया, मिली एम्पियर से एम्पियर में चेंज कर लिया। अब देखिए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, मतलब 20 ओम का रेजिस्टेंस वायर है, इसमें आपको 200 मिली एम्पियर की करंट फ्लो करानी है। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। देखिए कुछ नहीं है, सीधे ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। अब ओम्स लॉ होता क्या है, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो आई की वैल्यू कितनी है, 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और आर आपका कितना है, 20। तो देखिए कितना हो जाएगा ये, 2 टू ज़ा 4000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, 10 टू द पावर 3 अलग कर लेंगे और 10 टू द पावर माइनस 3 अलग। तो अब देखिए ये क्या हो गया, बेस सेम हो गया, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो बेस सेम है, देखिए इसका भी बेस सेम, इसका भी बेस सेम। तो बेस सेम यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझ लें, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n होता है, तो उसको क्या लिख लेते हैं, ए टू द पावर m प्लस n। तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस 3, इसका मतलब 4 इंटू 10 की पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1, यानी कितना हो गया, 4 वोल्ट आएगा। यानी 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आप अगर लगा दें तो 200 मिली एम्पियर की करंट 20 ओम के रेजिस्टेंस वायर में फ्लो हो सकती है। अब देखिए इसको कुछ बच्चे दूसरे तरह से सॉल्व करना चाहें तो वो वैसे भी कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है, आप इसको 4000 था और ये क्या था, 10 टू द पावर माइनस 3 था, तो आप क्या करते, इसको नीचे ले आते, यानी ये जो नीचे आएगा तो इसकी साइन क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। यानी माइनस है तो डिनोमिनेटर में आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 4000 और नीचे 10 टू द पावर 3 क्या है, 1000, तो 0 से 0 कैंसिल, 4 ओम। हो सकता है कुछ बच्चे इस तरह से करना चाहें तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज 1.2 एम्पियर करंट एट 6 वोल्ट। यानी एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि कितनी एम्पियर की करंट निकाल रहा है, 1.2 एम्पियर। सबसे पहला काम क्या है, हम लोगों को गिवन लिखना है। 1.2 एम्पियर की करंट कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे, 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे, यानी 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे इतनी करंट फ्लो हो रही है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब वाइल ग्लोइंग। अब बताइए, इसमें भी कुछ नहीं करना है, सीधे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। इसका मतलब R क्या हो जाएगा, V अपॉन I। तो V कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, I कितना है 1.2, यानी क्या हो जाएगा 60/12, यानी 12 5 ज़ा, तो 5 ओम होगा रेजिस्टेंस। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A bulb connected to a 12 वोल्ट बैटरी draws 2 एम्पियर करंट when glowing। यानी एक बल्ब है जो 12 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है और 2 एम्पियर की करंट ड्रॉ कर रहा है when glowing, यानी जलने पर वो 2 एम्पियर की करंट ले रहा है। यानी बल्ब है, जब वो जलता है तो 2 एम्पियर की करंट लेता है। तो सबसे पहला काम क्या है, जो भी वैल्यूज़ दे रखी हैं उनको हमको लिखना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे दिया, 12 वोल्ट। कितनी करंट ले रहा है, 2 एम्पियर की, यानी आई की वैल्यू दे दी कितनी, 2 एम्पियर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, यानी बल्ब का जो फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो फिर देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई, और वी की वैल्यू 12 है, आई की वैल्यू 2, तो 2 6 कितना हो गया, 6 ओम हो गया। अब ये बताना है कि उसका रेजिस्टेंस मोर होगा, मतलब ज़्यादा होगा या उतना ही होगा या कम होगा जब बल्ब नहीं जल रहा है। यानी बल्ब जल रहा है, ये तो तब का रेजिस्टेंस है 6 ओम,
अब अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो क्या रेजिस्टेंस 6 ओम से ज़्यादा होगा या 6 ओम ही होगा या 6 ओम से कम होगा? तो जब बल्ब नहीं जल रहा होता है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, यानी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 6 ओम से कम। अगर वो नॉट ग्लोइंग की स्टेट में यानी जल नहीं रहा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 6 ओम। अब आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम। देखिए करंट पूछ रहा है, फिर वैसे ही आसान सा क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम है, पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट दे रखा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिख लीजिए। गिवन में आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 5 ओम का। पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 3 वोल्ट का दे रखा है। और आपसे क्या पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है। यानी एक रेजिस्टेंस वायर, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, वो 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी से कनेक्टेड है, उसमें कितनी करंट फ्लो होगी ये बताना है। तो आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन आर, ओम्स लॉ यूज़ कर लीजिए, 3 अपॉन 5 तो कितना हो जाएगा, 30 अपॉन, अरे सॉरी, कितना हो जाएगा ये, 0.6 एम्पियर। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 0.6 एम्पियर। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ज़्यादातर क्वेश्चन तो इसी तरह थे, v इज इक्वल्स टू आई आर पे बेस्ड। तो ये कितना आया, 0.6 एम्पियर।